कुछ सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, सुनती हैं, देखती हैं और बदला लेना कभी नहीं भूलती। उस रात मेरे पीछे कोई नहीं था, फिर भी रियर व्यू मिरर में कोई खड़ा था। रात के 2:30 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल खाली, चारों तरफ घटाटोप अंधेरा। मेरी कार की हेडलाइट्स ही अकेली अंधेरे को काट रही थीं। हवा अजीब तरह की चल रही थी, कभी बिल्कुल रुक जाती और अचानक झटके से तेज बहने लगती। ऐसा लगता जैसे कोई सांस अंदर खींच रहा हो, फिर छोड़ रहा हो। फोन में कोई नेटवर्क नहीं था, गूगल मैप बार बार रुक रहा था। और फिर एक के बाद एक स्ट्रीट लाइट्स बंद होना शुरू हो गई। टिक टिक टिक, जैसे कोई मेरे आने की घोषणा कर रहा हो। मेरी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है, धीमे, बहुत धीमे। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिल ना जाने क्यों बहुत तेज धड़क रहा था। अचानक मेरी हेडलाइट्स के सामने कुछ आया। एक लड़की सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर चिपके हुए, और वो रोड के ठीक बीच में खड़ी थी। मैंने डरकर ब्रेक मारा, कार जोर से हिल गई। टायरों की चीख, स्क्रीच, और अगले ही पल धड़ाम, कार टकरा गई। सब कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। मेरी सांसें अटक गईं। मैं बाहर उतरा, टॉर्च ऑन की और सामने देखा। वहां कोई नहीं था, ना लड़की, ना शरीर, ना खून। जैसे मैंने किसी हवा को टक्कर मारी हो। और फिर दूर से बहुत हल्की सिसकियों की आवाज आई। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। घास और कीचड़ में कोई रेंग रहा था, चारों हाथ पैरों पर, पीठ ऊपर, और सिर पूरी तरह उल्टा घूमा हुआ। मेरी रीढ़ में बर्फ सी उतर गई। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसकी गर्दन से चटकने की आवाज आई, टूक टूक टूक, और वो मुस्कुरा रही थी। मैं जान बचाने के लिए भागा, सीधा कार के अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया। हाथ कांप रहे थे। और तभी पिछली सीट पर बैठने की आवाज आई, धप। मेरी सांस रुक गई। धीरे धीरे पीछे से कोई फुसफुसाया, तुमने मुझे टक्कर मारी है। मेरी आंखें शीशे की तरफ गईं। वो लड़की उल्टी गर्दन के साथ मेरी पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सफेद, चेहरा बिल्कुल पास। उसकी धीमी सांसों की आवाज। अचानक एसी बंद, लाइट बंद, खिड़कियां लॉक, सीट बेल्ट अपने आप लग गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी उंगलियां कांच पर फेरी। किर्रक किर्रक किर्रक। वो धीरे धीरे आगे झुकी। उसकी रीढ़ से हड्डियों की आवाज, टूक 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 टूक। उसने फुसफुसाकर कहा, 5 साल पहले यही सड़क, एक कार और मैं। वो हंसी, धीमी, विकृत, जैसे किसी के गले से निकली हो। मृत्यु कभी खत्म नहीं होती, बस दोहराती रहती है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो?
उसने अपनी नाखूनदार उंगली मेरे चेहरे पर रखी, सर्द बर्फ जैसी। मैं सिर्फ वही दर्द महसूस करवाती हूँ जो मैंने झेला था। अचानक कार खुद ब खुद चालू हो गई। गियर अपने आप बदल गया। कार झटके से आगे बढ़ी। 40, 60, 80, 120, 140। मैं चीख रहा था, रुक रुक, लेकिन कार मुझे सुन नहीं रही थी। नेविगेशन अपने आप बदलकर एक पुराना टूटा पुल दिखा रहा था। सीट के पीछे से आवाज आई, हमारा एक्सीडेंट अभी पूरा नहीं हुआ। लड़की गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी छत पर कुछ चढ़ने की आवाज आई। तप तप तप, नाखूनों की आवाज। सीधे कार की छत पर, धीमे धीमे, सीधे मेरे ऊपर। और फिर कांच फटने की आवाज। वो छत से उल्टा लटक रही थी, उसकी गर्दन और उल्टी आंखें बिल्कुल पास। मरना तो पड़ेगा। कार टूटे पुल से टकराई। एक जोरदार धमाका। सब कुछ उल्टा पुल्टा। सीटें घूम गईं। कार हवा में उछली और नीचे घाटी में गिरने लगी। नीचे गिरते हुए बस उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। हाँ हाँ हाँ। सब अंधेरा। सुबह पुलिस पहुंची। कार पहाड़ी के नीचे टूटी पड़ी थी। सीटों पर खून था, लेकिन ड्राइवर का शरीर कहीं नहीं मिला। ना शरीर, ना हाथ, ना पैर, कुछ नहीं। बस फ्रंट शीशे पर खून से लिखा एक वाक्य, आज रात एफआईआर एक्सीडेंट होगा। एक कांस्टेबल ने लिखा पढ़ा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा है। वो पलटा। पीछे कोई नहीं, पर हवा में धीमी महिला की हंसी। मैं वापस आ गई हूं। अगर तुम्हारी सांस कहीं अटक गई हो, या सुनते सुनते लगा हो कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो इस कहानी को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली रात अगला एक्सीडेंट शायद तुम्हारे साथ हो।